जयपुर की पंचायत समिति विराटनगर ग्राम पंचायत बजरंगपुरा में 15 वर्षों से पेयजल की गंभीर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत बजरंगपुरा की आम जनता द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार के प्रति रोष जताया गया। जबकि जनता जल मिशन योजना का पंचायत की ओर से सारा सर्वे हो चुका है, फिर भी प्रशासन द्वारा जेजेवाई का कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिससे आम जनता को पेयजल को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने बजरंगपुरा सरपंच रामनिवास रेगर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बातचीत में सरपंच ने बताया कि 1995 से हमारी ग्राम पंचायत गठित हुई, तब से लेकर आज दिन तक सरकार के द्वारा हमारी पंचायत में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। सरपंच व आम जनता ने मिलकर कहा कि जल्द से जल्द पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, वे भूख हड़ताल भी की जाएगी। तो आइए जानते हैं मोहन थोरी के साथ विशेष बातचीत में सरपंच रामनिवास रेगर के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी। आज हम पहुंचे हैं जिला जयपुर, पंचायत समिति विराटनगर की ग्राम पंचायत है बजरंगपुरा हम पहुंचे हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, सरपंच साहब से मुलाकात करेंगे और विकास कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं, सरपंच साहब से मुलाकात करते हैं। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ। सर, आप जहाँ जो बात करेंगे पंचायत के बारे में और इसके चर्चा करेंगे, विकास कार्यों की चर्चा करेंगे और उसमें क्या आपके मुद्दे हैं, क्या समस्या आ रही पंचायत के अंदर, इसके बारे में अवगत कराना हमारे को। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहते हो पंचायत के बारे में, क्या विकास कार्यों के बारे में कहना चाहते हो? अभी जो विकास कार्य करा रहे हो, नरेगा में क्या कुछ करवा रहे हो और जनता को क्या रोजगार दे रहे हो? बिल्कुल, पंचायत के क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूँ और मेरा उद्देश्य भी शासन करना उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि जनता की सेवा की जाए और विकास कार्यों में योगदान दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि 1995 में ये जो ग्राम पंचायत बजरंगपुरा बनी थी, तब से लेकर आज तक ये क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का सरकारी ऑफिस नहीं है। हमारे राजकीय कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, जनता भी परेशान हो रही है। जैसे देखा जाए तो यहाँ पटवार भवन नहीं है, डाकघर नहीं है, पशु औषधालय नहीं है, हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, किसान सेवा केंद्र नहीं है और साथ में ही जो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। मेरा मानना है कि इस विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और आज सबसे गंभीर समस्या पिछले 15 सालों से इसे ग्राम पंचायत बजरंगपुरा के 4 राजस्व गांव हैं, ग्राम बजरंगपुरा, रामपुरा खुर्द, नीमली और शिवलालपुरा, और चारों गांवों की जनता पेयजल संकट से गुजर रही है। ये पूरा एरिया सूखा एरिया है और सभी लोग अपने टैंकर के द्वारा मतलब 8-10 किलोमीटर से टैंकर मंगवाते हैं। 500-600 रुपये में टैंकर डाला जाता है। जनता पेयजल के मामले में बड़ी परेशान है। तो मेरी मंशा है, सरकार से भी मंशा है, सरकार जल्दी से जल्दी यहाँ की पेयजल की समस्या का समाधान करे, क्योंकि जनता यहाँ बेरोजगार है। पूर्णतया कृषि कार्यों पर निर्भर करती थी, लेकिन पेयजल स्तर और वाटर लेवल ज़मीन का नीचे उतर जाने के कारण से यहाँ कृषि कार्य भी ठप है, पशुपालन भी ठप है और पूर्णतया यहाँ की जनता बेरोजगार हो गई है। और ऐसी स्थिति में वो पेयजल के लिए पेयजल की व्यवस्था करने में भी सक्षम नहीं है, क्योंकि एक टैंकर है ना जो 500-600 रुपये का गिर रहा है यहाँ पर। तो मतलब बेरोजगार जो जनता है यहाँ की, वो 5 दिन में टैंकर वापस का ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, डलवाने में भी सक्षम नहीं है, तो बड़े परेशान हैं। तो पेयजल आज जल जीवन सरकार ने जल जीवन के तहत चलाई है, बहुत बड़ी चलाई है।
तो ये योजना चलाई है तो उसको साकार रूप दिया जाए जल्दी से जल्दी। इन चारों गाँव में, मेरे चारों गांव हैं, चारों गांव में जल्दी से जल्दी इस कार्य को करवा के और जनता को पेयजल आपूर्ति की जाए, मेरी मंशा है। हमारे अधिकारी इस जल जीवन के संदर्भ में हम अधिकारियों से बार बार बात किए हैं, आज तक सुनाई नहीं ले रहे हैं। उनके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो संतुष्टिजनक जवाब हमारे को नहीं दे रहे हैं। आज भी यहाँ जनता आके यहाँ धरना प्रदर्शन की है पेयजल को लेकर, लेकिन कार्यकारिणी एजेंसी ग्राम पंचायत नहीं है जल जीवन के मामले में, केवल जलदाय विभाग को कार्यकारिणी एजेंसी बनाया गया है। तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आ रहा नहीं है। हम केवल ज़मीन उपलब्ध करवा दिए जलदाय विभाग को, हमें एनओसी दे दिए। हमारा जो पंचायत की तरफ से जो कार्य था वो कर दिया, वो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी तक जलदाय विभाग अनसुनी कर रहा है, सुनाई नहीं ले रहा है और जनता मेरे को परेशान कर रही है। साथ में ही जो विकास कार्य है, मेरी मंशा है कि पंचायत क्षेत्र में जो ये सरकारी ऑफिस है ये खुलने चाहिए, जिससे कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ बैठे और जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। तो सरकार ने जो सुविधाएं दी हुई उसके जनता तक नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर पटवार घर नहीं है तो हमारा पटवारी यहाँ बैठ नहीं पाता है, किसान सेवा केंद्र नहीं है तो हमारा फायदा नहीं मिलता, कृषि पर्यवेक्षक यहाँ नहीं बैठ पाता है, पशु औषधालय नहीं है तो हमारे से किसानों को उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, डाकघर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जनता परेशान है। और हम तो सरपंच साहब जहाँ बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और किसी कार्यालय की व्यवस्था नहीं है, जैसे आपने पशु चिकित्सालय में ले लो, किसी और किसान सेवा केंद्र में ले लो, तो इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। तो इतने सालों से पिछड़ी हुई पंचायत कैसे रहेगी? क्या कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसका कारण मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे पहले भी जो मेरे से पहले 5 सरपंच यहाँ रह चुके हैं इस ग्राम पंचायत के, और मैं तो मेरा मानना तो यह है कि मतलब इसमें या तो राजनीति कारण रहा है या क्या राजनीतिक कारणों के कारण से यहाँ विकास नहीं हो पाया है, मेरा मानना तो यह है। नहीं, अन्यथा जनता ऐसा नहीं चाहती है कि भाई काम ही न हो। आज तक तो ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसके अंदर कोई व्यवस्था ना हो। ये पंचायत बिल्कुल वंचित रह चुकी कार्यालय में। बिल्कुल विकास के मामले में बिल्कुल भी नगण्य है, जबकि मेरा विचार था कि इसको एक आदर्श पंचायत बनाएं और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, पानी के मामले में, बिजली के मामले में, रास्तों के मामले में। आज तक इस पंचायत के ये पूरा पंचायत क्षेत्र में क्या है कि आज तक कंप्लीट रास्ते भी नहीं बन पाए हैं। और पेयजल की तो बात करें तो पेयजल तो है ही नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। मेरा तो विचार था कि यहाँ पर रास्ते भी बनाएं और उनके चारों तरफ मतलब पौधों का रोपण, सौंदर्यीकरण भी बढ़ाएं पूरे। आपने विधायक साहब को अवगत नहीं कराया है, ऐसा कुछ करवाया? मैंने विधायक साहब से मैं पिछले 2 सालों में मैं लगातार काम लेके गया हूँ और मैं दिया भी हूँ। विधायक साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनके भी क्या विचार हैं मैं नहीं कह सकता। विधायक साहब की क्या मंशा है, क्या विचार हैं, तो ये तो मैं आरोप प्रत्यारोप तो लगा नहीं सकता किसी के। लेकिन अब सारा पंचायत का विकास है न जो एमएलए साहब पर डिपेंड करता है। हम तो कड़ी हैं और हम भी उनके ऊपर ही निर्भर हैं और हम सत्ता का विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि कड़ी के विरुद्ध में जाएंगे तो हम जो भी विकास होगा वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम तो उनसे, एमएलए साहब से भी ये अपेक्षा रखते हैं कि भाई यहाँ पर इस क्षेत्र के ऊपर ध्यान दिया जाए और ये ऋणी रहेगा उनका, ये क्षेत्र की जनता याद रखेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विकास हो तो जनता जुड़ेगी भी। जनता हो सकता है किसी कारण से नाराज़ भी हो जाए किसी जनप्रतिनिधि से, लेकिन वास्तव में कार्य देंगे तो अवश्य मेरा मानना है कि जनता अवश्य जुड़ेगी, खुश होगी। हाँ, अवश्य खुश होगी, ये मेरा मानना है। तो मैं जनप्रतिनिधि एमएलए साहब से भी मेरा रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ की जनता बिल्कुल पूर्णतया मेरे ऊपर और एमएलए साहब के ऊपर नाराज़ है, क्योंकि मैं भी सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि कड़ी जब टूटती है तो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो एमएलए साहब यदि ध्यान दे क्षेत्र के ऊपर तो मतलब अवश्य एमएलए साहब को भी उसका लाभ मिलेगा और मेरे को भी लाभ मिलेगा, जनता को भी लाभ मिलेगा, ये अपेक्षा रखता हूँ मैं। तो अभी सर विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। विकास कार्य में अभी एसएफसी में क्या कुछ करवाया आपने विकास कार्यों में?
मैंने अभी इसमें तो क्या है कि पिछले दिनों में मैंने करवाया है कि जैसे कुछ सीसी रोड बनवाए हैं मैंने, और इसके साथ में ही मैंने पेयजल के मामले को लेकर कुछ वहाँ रामपुरा खुर्द में पाइपलाइन बिछाई थी, यहाँ बजरंगपुरा में भी पाइपलाइन बिछाई है, और इसमें शिवलालपुरा के लिए भी मैंने पाइपलाइन बिछाई है। वो कुछ लेकिन पानी उपलब्ध नहीं है, तो पानी नहीं मिल पा रहा है जनता को, तो जनता परेशान है। साथ में ही कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है बजरंगपुरा, गवर्नमेंट स्कूल नीमली और गवर्नमेंट स्कूल पिरोथाला बजरंगपुरा में भी हमने कक्षों का निर्माण, कुछ शौचालय का निर्माण हमने करवाया है। साथ में रामपुरा खुर्द में भी शौचालय का निर्माण, कुछ साथ में ही हमने नरेगा के कार्य भी हमने करवाए हैं। नरेगा कार्य में हमारे को दिक्कत आ रही है कि नरेगा के कार्य में मतलब यहाँ पर क्या है कि अल्प मात्रा में जैसे नरेगा में पेमेंट होता है, तो अल्प मात्रा के पेमेंट के लिए जनता मेट तैयार नहीं हो रहे हैं। तो हम लगातार प्रयासरत हैं कि मेट उपलब्ध हो, क्योंकि उनको मतलब मज़दूरों को उनको काम करवाए उनको, लेकिन मेट उपलब्ध हमारे को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने अल्प वेतन में मेट तैयार नहीं होते हैं, जा नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे नरेगा का कार्य भी रुका हुआ है, जबकि हम पूर्णतया हम तैयार हैं नरेगा के कार्य के लिए। हमारा सेक्शन है कार्य, और भी हम सेक्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता और मज़दूर अल्प मात्रा के पेमेंट के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे जहाँ बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कुछ एक्शन लिया है, जैसे विद्यालयों के अंदर जो आपने प्रार्थना स्थल है, जैसे ड्रॉप आउट बच्चे जुड़वाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना बच्चों की? बिल्कुल जैसे मैं सरपंच बना था उस समय में भी कि जैसे अभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिरोथवाला की बात करते हैं अपन, तो राजकीय विद्यालय पिरोथवाला में भी स्थिति ये थी कि मैं उस समय में उस विद्यालय को जब देखा था तो एक जंगल की टाइप में दिखाई दिया कि स्थिति बरकरार थी, गलत स्थिति थी। साथ में ही वहाँ पर क्या है कि टीचर थे वो भी जाना चाह रहे थे कि हम बाहर चले जाएं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, व्यवस्था ही नहीं थी। व्यवस्था नहीं थी। एक कुर्सी थी उनके पास में मात्र, तो वो जैसे मैं गया तो वो टीचर खड़ा हो गए और वो कुर्सी भी मेरे को उपलब्ध करवा दी। तो मैं कहा कि माड़ साहब बैठिए, आप कैसे खड़े हो साहब, बैठे किस पर? तो मैंने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से वहाँ पर क्या है कि कुर्सियों की व्यवस्था करवाई और मेज़ की व्यवस्था करवाई। साथ में ही हमने उन शिक्षकगणों का सहयोग लेके, वहाँ की जनता का सहयोग लेके, और वहाँ पर सभी लोगों के पास गए और कुछ लोगों ने हमारे को चंदा दिया। चंदा के साथ ही वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई। आज उसमें पूर्ण मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध है स्कूल के अंदर, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, वहाँ पर स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। साथ में शिक्षा का स्तर भी उन बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ के शिक्षक बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। तो कहते हैं कि जनप्रतिनिधि अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, तो वहाँ पे विकास भी अच्छा होता है, शिक्षा के बारे में ध्यान भी अच्छा होता है। बिल्कुल। क्यों? तो और सरपंच साहब अपने और क्या विकास कार्य करवाए हैं पेयजल में और इस हर विकास कार्य पंचायतों के अंदर? पंचायत में तो मेरे पास में तो कोष, विधायक साहब ने क्या कुछ दिया? विधायक साहब ने तो मेरे को आने के बाद में तो अभी दिए नहीं है। पहले के हरि सिंह जी के टाइम में 2 कक्ष दिए थे, अब उससे पहले और भी कुछ दिए होंगे, वो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन कार्यकाल की बात, मेरे कार्यकाल में अभी विधायक साहब ने मेरे को नहीं दिया है। और प्रधान जी बढ़ते हैं, प्रधान जी ने भी अभी मतलब अभी हाँ कर रहे हैं, उपलब्ध मेरे को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं काम नहीं करवा पा रहा हूँ कि मेरे पास बजट नहीं है। मेरा तो पंचायत समिति में पिछला पेमेंट ही अभी बकाया, वो भी उपलब्ध मेरे को नहीं करवाए हैं। तो ऐसी स्थिति में विकास कहाँ से करवाऊँ मैं? मतलब कुल मिला के आपको सहयोग नहीं मिल रहा है चारों तरफ से, इस पंचायत को सहयोग नहीं मिल रहा है? बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है, सहयोग करने की मंशा ही नहीं है। अब उनकी क्या धारणा है, क्या इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? इस पंचायत इस क्षेत्र की जनता के साथ में उपेक्षा क्यों की जा रही है, ये रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। तो राजस्थान ग्राम लाइव से मोहनलाल थोरी की रिपोर्ट। आज हम पहुंचे थे, रामनाथ जी के पास चर्चा की थी और रामनाथ जी ने आपकी पंचायत के बारे में चर्चा की और चर्चा की समस्या को बताया।